मित्रों, भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा समाप्त हो चुका है। अब लगभग 1 महीने तक हमें कोई भी मैच देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब 19 सितंबर से भारतीय टीम की अगली सीरीज आरंभ होने जा रही है और ये सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी टीम भारत आएगी। बांग्लादेश के साथ हमें सर्वप्रथम तो 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके बाद में हमें T20 की सीरीज खेलनी है। अब ये पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि ये सीरीज हो ही पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात इस समय बने हुए हैं उन्हें देखकर कुछ भी हो सकता है। शायद ये सीरीज कैंसिल हो जाए, लेकिन यदि कैंसिल ना होकर क्रिकेट खेला जाता है तो एक बड़ा प्रश्न ये आएगा कि क्या रियान पराग को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा। ये ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर रियान पराग के प्रशंसकों के मन में काफी उत्साह है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रियान पराग का T20 में डेब्यू हो चुका है और वनडे में भी वो डेब्यू कर चुके हैं। अब उनका केवल टेस्ट में ही डेब्यू होना बाकी रह गया है। अब रियान का टेस्ट में डेब्यू होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन संभावना यही है कि उनका टेस्ट में डेब्यू अवश्य हो जाएगा, क्योंकि अभी श्रीलंका दौरे पर रियान पराग ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके बाद उन्हें मौका दिए जाने की संभावनाएं अधिक हैं। सबसे पहले T20 सीरीज के अंदर उन्होंने पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की, 8 गेंदों में ही 3 महत्वपूर्ण विकेट्स निकाल लिए। फिर T20 के आखिरी मैच में जब हर कोई आउट होकर बाहर चला गया था, 100 रन तक पहुंचाना भारतीय टीम को मुश्किल लग रहा था, उस दबावपूर्ण स्थिति में अच्छे बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 26 महत्वपूर्ण रन जोड़े थे और उनकी इस पारी की काफी प्रशंसा भी हुई थी। नहीं, इससे ज्यादा अच्छा काम तो उन्होंने वनडे में किया। जब आखिरी वनडे में उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, उन्होंने गेंदबाजी से सभी को चौंका दिया, कई बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो जब इतना जबरदस्त खेल दिखाया है उन्होंने T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट के लिए, तो टेस्ट में उनका डेब्यू होना स्वाभाविक सी बात है। और इस समय जो भारतीय टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, वो ऐसी ही सोच रखते हैं कि एक खिलाड़ी जो फिट है उसे तीनों ही फॉर्मेट खेलनी चाहिए। उनका मानना है कि एक क्रिकेटर के रूप में आपके पास बस कुछ साल होते हैं तीनों ही फॉर्मेट में खेलते रहने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। तो ऐसे में केवल T20 वनडे खेलकर शांत ना बैठा जाए, बल्कि तीनों ही फॉर्मेट में अपना अच्छा खेल दिखाया जाए, शानदार प्रदर्शन किया जाए। तो इस आधार पर यह माना जा सकता है कि गौतम गंभीर तो यही चाहेंगे कि रियान पराग को टेस्ट टीम का भी हिस्सा बनाया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग ने भी अपने टेस्ट में डेब्यू के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा होगा। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, कितना शानदार खेल दिखाएंगे, इन सब की तैयारी वो मन ही मन स्टार्ट कर चुके होंगे। क्योंकि टेस्ट में डेब्यू करते समय यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि डेब्यू कैप उन्हें कौन सौंपता है, क्योंकि T20 में जब उन्होंने डेब्यू किया तो उनके पिता पराग दास जिम्बाब्वे में उपस्थित थे और उन्होंने ही अपने बेटे को अपने हाथों से कैप सौंपी थी। उसके बाद वनडे में जब उनका डेब्यू हुआ तो उनका सपना साकार हो गया। वनडे में उनके आइडियल, उनके आदर्श विराट कोहली ने डेब्यू कैप रियान पराग को सौंपी थी। तो ये जानने की अत्यधिक प्रबल उत्सुकता रहेगी लोगों के मन में कि उनके टेस्ट में डेब्यू करते समय कौन कौन उपस्थित होता है और कौन उन्हें अपने हाथों से डेब्यू कैप सौंपता है। बाकी मित्रों, आपके मन में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। क्या आपको लगता है रियान पराग का टेस्ट में डेब्यू हो जाएगा, क्या बांग्लादेश के विरुद्ध वो डेब्यू करेंगे? जो भी है वो आप आराम से लिखकर बता सकते हैं।